हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल गाइस, जवाब नहीं आया। जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और जो लोग जवाब देने का नारा लेके यहाँ पे आ जाते हैं, इतना बड़ा एलिगेशन जो कि प्रमाण के साथ यहाँ पे सिद्ध हो गया है, उसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य जवाब देने नहीं आया। समझ रहे हो ना दया? तो बिल्कुल आप लोग समझते रहिए। तो वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माताजी के परिवार में होने वाला फंक्शन आखिर कैंसिल क्यों करना पड़ा। आखिर सुपुत्री जी ने जो गोल्ड का पेंडेंट दिया था उसके बाद आके अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, और इसी के साथ साथ हमारी माता जी जो सेवा पानी में लगी हुई है उसका मेवा उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो गाइस, इसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे। बहुत मजे आप लोगों को आएंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोगों को जरूर देखना है। एंड यस, लाइक कर दिया करो वीडियो को। उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एक कंफर्टर। जी हाँ, ये आप इसको एसी ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है गाइज कि ये ना रिवर्सेबल है। आप इसे इधर से भी यूज कर सकते हैं और आप इसे इधर से भी यूज कर सकते हैं। किंग साइज बेड के लिए बहुत आराम से ये जो है आ जाएगा। प्लस ये कॉटन में है और रेंज इसकी इतनी जेन्युइन है कि मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। भाई, जो सुपुत्री जी से अपने ऊपर लगी हुई एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं होती, उन सुपुत्री को प्रमाण के साथ यहाँ पे हर कोई रिएक्शन चैनल, हर कोई कमेंट करने वाले ने ये सिद्ध कर दिया कि ये कितने महा झूठी हैं, है ना। अब तो आप लोगों को कोई शिकवे शिकायत नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, तो आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि आपकी प्रिय दीदी जी ने तो वो व्लॉग अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं उनके चैनल पे आप लोग जरूर ये व्लॉग जाके देखिएगा। आपको मिल जाएगा वहां पे कि किस तरीके से इनकी बेटी को जो पेंडेंट जगत दीदी ने दिया था वही पेंडेंट इन्होंने अपनी भतीजी को चिपका दिया। मैं पहले भी बोल रही हूं, मैं अभी भी बोल रही हूं, ऐसा अक्सर होता है कि हम गिफ्ट जो है वो आदान प्रदान करते रहते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास पैर हो जाते हैं तो हम इधर उधर दे देते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर गिफ्ट जिस इंसान ने दिया था वो इंसान इस वक्त इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा ग्रहण था, जिससे ये सारा का सारा परिवार जी जान से नफरत करता था। तो क्या उस इंसान का गिफ्ट घर की इतनी मन्नतों से मांगी हुई बच्ची को देना चाहिए था? अरे किसी अड़ोसी को दे देते, पड़ोसी को दे देते, अपने रिश्तेदारी में किसी को दे देते, ससुराल साइड में किसी को दे देते। उस बच्ची को देने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने बड़े भाई के बच्चों को दे देते भाई, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन उस बच्ची को देने की क्या जरूरत पड़ गई? इससे अच्छा तो यही होता ना कि उसे कोई गिफ्ट ना देते। वैसे भी कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं, इनके यहाँ रिवाज है नहीं बुआ का देने का, तो सबसे बेस्ट होता कि ये ना देते। लेकिन इसको देने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगले 4-5 दिन का कंटेंट आपको इसी पेंडेंट से मिलने वाला है। इसी पेंडेंट से आपको आगे आने वाले दिन का कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इससे नाराज होंगे छोटे राजकुमार। फिर छोटे राजकुमार ने भी ऑलरेडी बोला हुआ है कि अगर ऐसा है कि वाकई में ये किसी ने दिया है तो छोटे राजकुमार सिद्ध हो गया ना। अपनी ही वीडियो में जाके देख लो, सिद्ध हो गया। अब क्या एक्शन है आपका इस पर्टिकुलर चीज के लिए? मतलब क्या करना चाहेंगे आप अब उस पेंडेंट का? अपनी बहन को वापस देना चाहेंगे, अपनी गुड़िया को पहनाना चाहेंगे, या फिर आप भी कहीं और दान करना चाहेंगे? मतलब आप क्या करना चाहेंगे? और अपनी बहन को इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त अपनी बहन को बहुत थैंक यू बोल रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बहन ने सोने का पेंडेंट दिया है। लेकिन जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पे आया उसके बाद अब क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद बहन। और माता जी का भी इस चीज पे कोई जवाब नहीं आया। माता जी भी बिल्कुल सुमड़ी में घुस गई। क्यों माता जी? लोगों के ऊपर चीखने, चिल्लाने, गाली गलौज करने, बद्दुआओं देने के लिए तो आप बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन इस मुद्दे पे बोलने के लिए आप क्यों नहीं आई? आपकी बेटी ने कैसे उस औरत का दिया हुआ गिफ्ट आपकी पोती को दे दिया, जिस पोती को माताजी आपने मन्नतों से मांगा था? आपने देने कैसे दिया? ये सब कुछ आपकी ही गाइडेंस में हुआ, आपकी ही आंखों के नीचे हुआ, और आपको बुरा नहीं लगा माता जी? क्यों माता जी बुरा नहीं लगा?
माता जी को अपनी पुत्री का करावा कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर पुत्री के लिए भाई कुछ कर दे तो माता जी को इतना बुरा लग जाता है, इतना बुरा लग जाता है कि माता जी रात के 12 बजे अपने बच्चों को बहन को लेने के लिए भेज देती हैं। माता जी ने आज एक रेसिपी भी डाली, वही ग्रीन सूट वही मटन। बाय गॉड, जब से वो ग्रीन सूट और मटन की रेसिपी पहले आई थी ना, माता जी ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे वॉमिटिंग की नदियां बहा दी थी, और अब वापस से माता जी ने मटन और ग्रीन सूट वाला वीडियो बनाया है। पता नहीं अब माता जी कौन सी नदियां यहाँ पे बहाने वाली हैं। तो माता जी प्लीज, गर्मियों का समय है, उतना खाया करो जितना आप पचा पाओ। इसके अलावा माता जी आजकल अपनी गुड़िया रानी के साथ बहुत कंटेंट पे कंटेंट बना रही हैं। माता जी जो है वो सेवा करती हुई दिखा रही हैं, मालिश करती हुई दिखा रही हैं, केयर करती हुई दिखा रही हैं, मसाज वसाज सब कुछ कर रही हैं। गाइज, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। पर माता जी एक बात बताइए, हमने तो खुद ये चीजें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग ऐसी हरकत करते हैं ना तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही समझाते थे कि बच्चों को कभी भी दूध पिलाते हुए मत दिखाओ, कोई घर में आ जाए तो उससे भी छुपा लेते थे, दूध के बॉटल में कपड़ा बांध देते थे। लेकिन आप तो यहाँ पे सरासर सोशल मीडिया पे सबको खुल के दिखा रही हैं कि आपकी पोती कितना दूध पी रही है, कितनी बार पी रही है, कितना मांग रही है। मतलब माता जी कैसे कर लेती हैं आप ये सब? और उसके बाद आप उन चीजों में ज्ञान देने आती हैं जिन चीजों में वाकई में ज्ञान की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन चीजों में सच में ज्ञान की जरूरत होती है वहां पे आपका ज्ञान क्या चला जाता है, कहाँ चला जाता है। माता जी ने ऑलरेडी अपनी वीडियो में ये बता दिया है कि बच्ची को जो है मदर फीड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से वो बच्चा जो है पाउडर मिल्क पी रहा है, तो क्या चाहती है माता जी? सोशल मीडिया पे इस तरीके से उसकी बॉटल को दिखाना, उसके दूध को दिखाने से जो दूध वो बेचारी पी भी रही है उस पर भी नजर लग जाए, उस पर भी नजर लग जाए। बच्चों पे तो बोलते हैं कि माँ की भी नजर लग जाती है, तो आप इतने खुले में बच्चे को दूध पिला कैसे रही हैं? हाँ, और बड़ी हैरानी की बात है कि माता जी की बहू को फीड नहीं हो रहा है और उसके बाद माता जी इतनी चिल हैं, इतनी चिल हैं। और इसका एक रीजन और होता है गाइस, जितनी भी लेडीज हैं वो बहुत अच्छे से जानती होंगी, मदर फीड ना बनने का एक और रीजन होता है, वो होता है स्ट्रेस। अगर मदर स्ट्रेस में होती है तो भी उसको मिल्क नहीं बनता है। अब या तो इनकी जो बहू है वो स्ट्रेस में है और शायद उसे स्ट्रेस इस बात का और हो रहा होगा कि उसको फीड नहीं हो रहा है, या उसको खुराक ठीक से नहीं मिल रही है, राइट, या उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन ठीक से नहीं मिल रही है, राइट, क्योंकि अगर खान पान में कमी होती है तो वो पूरी की जाती है डाइट के द्वारा। अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस पे थोड़ा काम किया जाता है, और अगर इन चीजों से भी वर्क नहीं होता तो डॉक्टर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद कुछ ना कुछ मिल्क माँ का बन जाता है। पर जिस हिसाब से ये बता रही है माँ का फीड ही नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस मत दो। लेकिन उसकी डिलीवरी से पहले ही ये घर 1 हफ्ते तक स्ट्रेस में था। वो मुस्कुरा जरूर रही थी, चीजें नॉर्मल जरूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी स्ट्रेस में थी। जब उसकी डिलीवरी हुई उसके बाद उसकी केयर ठीक से नहीं हुई, उसको खुराक ठीक से नहीं मिली, है ना। वरना क्या होता है कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से 1-2 दिन पहले ही डॉक्टर मदर फीड की प्रैक्टिस करवा देते हैं, जच्चा बच्चा दोनों को, और उसके बाद उनको वहां से जो है डिस्चार्ज करते हैं। वहीं से शुरू हो जाती है फीडिंग की प्रैक्टिस। लेकिन जब बच्चों को इतना टाइम लग जाता है फीड करने में, तो उसके बाद चीजें ऐसी सामने आती हैं। तो अभी भी अपनी छोटी बहू का स्ट्रेस थोड़ा सा कम किया जाए, उसको वो सारी डाइट फॉलो करवाई जाए जो डॉक्टर के द्वारा मिले, और एक अच्छे डॉक्टर से विचार विमर्श कर लिया जाए, क्योंकि जिस डॉक्टर से ये सब कुछ हुआ उन डॉक्टर को हम सबने देख लिया, सबने वहां का एक्सपीरियंस देख लिया, है ना, राइट। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से इस बात के लिए सलाह मशवरा लें, क्योंकि बच्चे को मदर फीड की बहुत जरूरत होती है। पाउडर मिल्क से बच्चों के पेट में गैस बहुत बनती है और वो न्यूट्रिशन की उतनी चीजें पूरी नहीं करता जो कि मदर फीड में जरूरत होती है। एटलीस्ट 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत जरूरी होता है, वरना उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छे से बिल्ट नहीं हो पाती, राइट। अब इसके बाद माता जी को बहुत टेंशन हुई इस बात की कि माता जी की बड़ी बहू को लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और माता जी का अक्सर ये पैटर्न है कि जब बात इनकी बड़ी बहू और बड़े बेटे की आती है तो माता जी झांसी की रानी बनके सामने आ जाती है, लोगों को लताड़ना शुरू कर देती है। बहुत अच्छा लगता है देख के।
बड़ा प्रेम झलकता है माता जी का। लेकिन इस प्रेम के साथ साथ ना माता जी का भेदभाव वाला नेचर भी झलकता है। जब इनके घर की छोटी बहू की डिलीवरी को मात्र 4 से 5 दिन रह गए थे, उस वक्त पे माता जी अपनी छोटी बहू के लिए अपील लेके नहीं आई। इनकी छोटी बहू को तो टारगेट करने के लिए इनके घर की पुत्री ही इनडायरेक्ट वे में आ गई थी कि कुछ लोग चुप जरूर रहते हैं कैमरे के आगे, लेकिन पीछे से सब कुछ कर रहे होते हैं। राइट, कमेंट सेक्शन में छोटी बहू को लेके इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, जबकि उस लड़की की डिलीवरी नजदीक थी। यहां तक कि कुछ तो लाइव भी होने लग गई थी। लेकिन माता जी ने जितना सॉलिड स्टैंड अभी गंदे कमेंट के खिलाफ अपनी बड़ी बहू के लिए लिया, जो कि अच्छा लिया, ये स्टैंड कभी छोटी बहू के लिए नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि इनकी छोटी बहू ट्रोल नहीं होती, टाइम टू टाइम उसको भी मिलता है क्रिटिसिज्म, वो भी बिना बात के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी नाटक नौटंकी के। इस समय सोचो कि उसको मदर फीड नहीं हो रहा है और उसकी जगह कोई और होता ना परिवार का, कम से कम 4-5 व्लॉग तो छप जाते पीछे बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक के साथ। जैसे कि माता जी ने बर्तन मांजते हुए एक ऐसा सैड म्यूजिक चलाया, जाने पता नहीं कौन सा क्या ही हो गया, किसी की जिंदगी में क्या ही पहाड़ टूट गया, ऐसा सैड म्यूजिक चल रहा था बर्तन मांजते हुए। राइट, तो उसको तो इस चीज के ऊपर 4-5 वीडियो छाप देनी चाहिए थी। लेकिन उस लड़की ने बिल्कुल भी ना तो अपनी प्रेगनेंसी का कोई भी वाहियात, कोई भी क्लिकबेट कंटेंट बनाया, ना ही डिलीवरी के बाद उसने ऐसा कोई भी कंटेंट दिखाया। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यहां तक कि अपना दर्द भी नहीं दिखा रही है, अपनी तकलीफ तक नहीं बता रही है, डेली क्या सफर कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, कुछ नहीं दिखा रही है। माता जी तो बच्ची की जो केयर है वो दोपहर में करती है, जबकि इनके बच्चे का पैटर्न इन्होंने सबको बता दिया कि वो दोपहर में तो आराम से सो जाता है, परेशान नहीं करता, लेकिन वो परेशान करती है रात में। तो बेसिकली अगर हेल्प की जरूरत है तो वो नाइट में जरूरत है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिन में सोते हैं और रात को परेशान करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ना फिर बारी बारी पेरेंट्स देखते हैं, क्योंकि बच्चों को हर 1.5-2 घंटे में फीड करवाना पड़ता है। राइट, ये आई एम श्योर कि सबको पता होगा। तो 1.5-2 घंटे के अलार्म सेट करते हैं और हर फैमिली मेंबर फिर उस चीज का ध्यान रखते हैं कि 2 घंटे बाद हम उठ जाएंगे, 2 hours के बाद तुम उठ जाना। इससे क्या होता है कि हर किसी को प्रॉपर नींद मिल जाती है। लेकिन माता जी दिन में उसका ध्यान रख रही है, क्योंकि दिन में वो आराम ही करती है, किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन माता जी को कोई समझाओ कि नाइट में इनकी मदद की जरूरत उनको ज्यादा है, क्योंकि नाइट में उठ उठ के इनकी छोटी बहू परेशान होती है बार बार, और बच्चे को दूध पिलाने की पोजीशन बैठे हुए ही होती है, और वो उतनी बार ही बैठती होगी। बैठने के बाद बच्चे को बर्प कराना भी जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा 15-20 मिनट का प्रोसेस हो जाता है, मिल्क बनाना, बच्चे को पिलाना, पिलाने के बाद बर्प कराना, फिर पीने के बाद बच्चे सुसु पॉटी ये भी सब चीजें करते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा वो हर 2 घंटे में आके बैठती होगी, जिसकी वजह से वो रेस्ट तो कर नहीं पा रही होगी, है ना। तो उसको जो हेल्प की जरूरत है ना, वो नाइट में जरूरत है। तो नाइट में एक शेड्यूल अपना प्रिपेयर कर लो और नाइट में उस हिसाब से ये जिम्मेदारियां आपस में बांट लो, ताकि हर किसी इंसान को एक प्रॉपर रेस्ट मिल पाए। क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूला पे होते हैं ना, फॉर्मूला मिल्क पे, बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा परेशानी उन पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। फटाफट बच्चे के लिए दूध बनाना, फटाफट बच्चे को पिलाना, उसके बाद फिर 2 घंटे कब निकल जाते हैं, इंसान की आंख भी नहीं झपकती कि फिर 2 घंटे हो जाते हैं, बच्चे को फिर से पिलाना पड़ता है। राइट, क्योंकि बच्चे को आप खाली पेट नहीं रख सकते, उससे भी बच्चों को जो है वो गैस बनने लगती है। तो इसके अलावा मैंने सुना माता जी ने कलर के ऊपर भी बात करी। मतलब माता जी को होता क्या जा रहा है, माता जी के खुद के घर में जब इस कॉम्प्लेक्शन के बच्चे हैं, पहली बात है हर चीज ना घर से ही शुरू होती है। राइट, बाहर के लोग तो जब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन जब घर के लोग ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देते हैं ना, तब बच्चे के अंदर वो इनसिक्योरिटी आ जाती है। और शायद अपने कलर को लेके वो इनसिक्योरिटी इनकी बेटी के अंदर अपने घर से ही शुरू हुई, और आज भी इसीलिए वो इस चीज को लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहती है अपने कलर को लेके, और इसी कलर को लेके वो सीधा बेहोश टॉक में भी पहुंच गई। तो सबसे पहले हर चीज की शुरुआत ना अपने घर से होती है। अगर आप खुद अपने घर के बच्चों को उनके कलर, उनके रंग, उनके रूप, उनके नाटा बोना, लंबा चौड़ा, इन चीजों पे अगर आप बीइंग अ पेरेंट खुद जज करोगे, तो उन्हें कैसे प्रिपेयर करोगे कि वो बाहर कॉन्फिडेंस से जी पाए। मतलब माता जी का कहना यह है कि बच्चे काले नहीं होने चाहिए, बच्चे गोरे होने चाहिए, और इस चीज के लिए माता जी ने बहुत कुछ सहा है। मतलब कैसे सहा है, क्यों सहा है, ये सहने वाली कोई बात है? सारे रंग भगवान के बनाए हुए, आज तक भगवान ने किसी को भी सर्वगुण संपन्न बनाया है? चांद ने भी दाग दिया है,
चांद में भी दाग दिया है, क्योंकि अगर बेदाग कोई इंसान हो जाए, कोई एक चीज उसके अंदर ऊपर नीचे ना हो, तो वो इंसान तो अपने आप को बिल्कुल ही ऊपर समझने लग जाए। तो इतनी इतनी चीजों के लिए ना इतने भाषण सोशल मीडिया पे मत दो, अच्छे नहीं लगती हैं ये रंग रूप पे किसी को जज करना, अपने ही घर के बच्चों को जज करना। भगवान जो भी दे ये बोलना चाहिए कि स्वास्थ्य निरोग दे और इसकी किस्मत अच्छी दे। पहले तो भगवान के आगे ये गिड़गिड़ाओ कि हमें बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। जब बच्चा हो जाए तो भगवान के आगे फिर कलर की डिमांड करो, है ना, कि भैया कलर काला नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए तो गोरा होना चाहिए, मतलब चाहे 3 फीट के हो जाए। तो बना लिया बच्ची को भी अपना नेगेटिव कंटेंट का हिस्सा, ताने मारने के लिए उसको गोद में लेके ताने मारने शुरू कर दिए। मतलब थोड़ी तो अपने अंदर अकल लाओ कि जब किसी को ताने मारने हो, टॉन्ट मारनी हो तो अकेले में मारो, है ना। बच्चे के इर्द गिर्द ये नेगेटिव ऑरा मत फैलाओ। बोलते हैं कि जब बच्चा घर में होता है तो समझो कि भगवान का वास है घर में, और उस जगह पे हम बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आने देते। लेकिन बच्चों को गोदी में पकड़ के ये दूसरों को टॉन्ट मारती हैं, बच्चों के ही गोदी में पकड़ के ये नेगेटिव बात करती हैं। अब बच्चों को ही गोदी में पकड़ के काले गोरे नाटे लंबे की बात कर रही है, राइट। और अगर नाटे वाटे की भी बात रही तो माता जी आपके घर की बहुएं बच्चे बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। मेरा बोलना तो सिर्फ इतना है कि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी किस्मत वाला होना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। इसके अलावा बच्चा लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये मैटर नहीं करता। तो भगवान ने जो दिया है ना उसको एक्सेप्ट करो। जो भी दिया है, बेटी काली दी है, एक्सेप्ट इट। बेटे काले दिए हैं, एक्सेप्ट इट। मोटे दिए हैं, एक्सेप्ट इट। पतले दिए हैं, एक्सेप्ट इट। उनके अंदर संस्कार अच्छे डालो, है ना। और वहीं पे कहीं ना कहीं माता जी की चूक हो गई। तो रंग रूप ना देखते हुए अगर माता जी संस्कार पे गौर करेंगी तो शायद एक अच्छी परवरिश दे पाएंगी, और उसकी खास तौर पे जरूरत है संस्कारों की। तो वो देना मत भूलना, क्योंकि वो भगवान नहीं देता है, भगवान सिर्फ आपको बच्चा देता है, संस्कार देने के लिए आपके भरोसे छोड़ देता है। तो गौर करो संस्कारों पे, रंग रूप को, नाटे लंबे को साइड कर लो माता जी, है ना। इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।